हाँ जी बेटा, रेक्टिफिकेशन में सबसे पहले एंट्री लिखो, ऊपर हेडिंग डालो रेक्टिफिकेशन, फिर बताते हैं कैसे शुरू करेंगे। लिखो मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन ऑफ ₹50,000 but entered in purchase book, but entered in purchase book। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझते रहना, सुनते रहना। देखो 3 कॉलम बनाने हैं, हमें 3 एंट्री करनी है। एक एंट्री करनी है रोंग एंट्री, एक हमें करनी है करेक्ट एंट्री, और एक हमें करनी है रेक्टिफाई एंट्री। 3 एंट्री होंगी इसके अंदर। ठीक है, फाइनल हमें जो पेपर में लिख के आनी है सीधा रेक्टिफाई एंट्री लिख के आनी होती है। देखो पहले तो ये पता लगाओ कि सही और गलत। देखो अभी आधी क्लास खड़ी कर दूंगा मैं। परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, गौतम बताओ एंट्री क्या होगी? परचेज ऑफ मशीनरी, हाँ जनरल एंट्री बता दो। परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट क्या होगी जनरल एंट्री? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन, बिल्कुल गलत। अगला बता, आप बताओ। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, बहुत बढ़िया, गलत। और बताओ। मोहन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, बिल्कुल गलत। और बताओ। परचेज टू मशीनरी, बिल्कुल गलत। और बताओ। मुझे नहीं पता, तुम तो एंट्री बोलो मुझे बस। बोलो बोलो ध्रुव बोलो। हाँ भाई, हाँ भाई, बोलो जल्दी बोलो ना। परचेज टू मशीनरी, मशीनरी टू मोहन, हाँ जी। क्या सेम क्या? हाँ हाँ बेटा, मशीनरी खरीदी है उधार पर मोहन से 50,000 रुपए की। परचेज अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, हाँ भाई बिल्कुल सेम, दोस्त का पूरा साथ देते हुए। हाँ बेटा दीपांशु, कर दे चटाई, चल जल्दी बता दे। अरे सही तो बोला यार, यही होता है कबड्डी में। मशीनरी टू मोहन, और बताओ भाई। परचेज टू मोहन, और बेटा मोहन टू परचेज। जिसने ये बोली है मशीनरी टू मोहन वही सही है। गौतम सही है, ये तुम्हारा ये सही है, दीपांशु ये सही है, और चेतना सही है, बस बाकी सब तो गलत है। ठीक है, उसने पहली बार में सही आंसर बता दिया, इसलिए मैं उसको सही नहीं बोल सकता था क्योंकि आधी क्लास की औकात देखनी थी। ठीक है ओके, उन्हें एक ही बार में सही आंसर बता था छूटते ही। ठीक है ओके, बात समझ आ गई। तो सही एंट्री जो इसकी होनी चाहिए थी, तो पहले मैं सही एंट्री लिखूंगा। एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू मोहन। क्यों मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा? क्योंकि एसेट है, एसेट खरीदी है मतलब एसेट आ रही है। जब भी एसेट आती है तो क्या होती है? डेबिट। रूल याद हो रहे हैं? याद है। और मोहन कौन है? क्रेडिटर, जिसको पैसे देने होते हैं, वो कई साइड में आता है। लेकिन भाई साहब ने गलती तो वही कर दी ना जो तुम इतनी देर से बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे जैसा बैठा होगा वहां पर अकाउंटेंट। तुम्हारे जैसे अकाउंटेंट ने क्या करा? परचेज लिख दिया। क्या एंट्री मार दी उसने गलती से? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मोहन, और आधी क्लास ने यही बोली है। और आधी क्लास ने तो उससे भी टेढ़ी बोली है, परचेज टू मशीनरी। वो तो बिल्कुल ही गलत है जिसने परचेज टू मशीनरी बोल दिया। ठीक है कईयों ने बोला, ये कईयों ने बोलते मशीनरी टू परचेज, वो तो नहीं क्या क्या बोल दिया। मैंने 4 शब्द दिख रहे थे, 4 शब्द के संबल पड़े बना दिए, बस बना दो। ठीक है, अब मेरी बात समझ आ गई? क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो, रेक्टिफाई एंट्री कैसे पास करोगे। देखो ये है सही, ये है गलत। तो बहुत सारे अकाउंटेंट होते हैं, देखो जो बच्चा अकाउंट्स में सिर्फ 80 70 60 ला रहा ना, वो किसी काम का अकाउंटेंट नहीं है। अकाउंटेंट का मतलब उसको हर एक छोटी से छोटी बात पता होनी चाहिए, उसके सारे कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए। जो 50% वाले नंबर इसके 12th में 50% आए, उसको क्या अकाउंटेंट बता दोगे तुम उसको? वो लाएगी नहीं, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसका मतलब अकाउंट्स में होते ही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अकाउंट से नंबर आने आने। ठीक है, तुम ये बोलो कि हाँ मेरे नंबर तो नहीं आया था 12th में,
हाँ लेकिन आता सब पूछा मुझे, फिर तुझे क्या आता है? तुझे तो कुछ नहीं आता। समझ आ रही है बात? तो कॉन्सेप्ट के ही नंबर है, कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है, अब सुनो, कौन सा नाम सेम दिख रहा है? मोहन। इसका मतलब मोहन में तो गलती है ही नहीं। इसका मतलब देखो, मोहन सही में भी टू मोहन है और गलत में भी टू मोहन है, लिखो मत, रुको। ठीक है, इसका मतलब मोहन में गलती नहीं है। अब रेक्टिफाई एंट्री कैसे पास करोगे? जो सही है उसको वही जगह पे लिख दो जहां वो सही है। इसका मतलब मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, और जो गलती से डेबिट कर दिया उसको सही करने के लिए उसी का रिवर्स मार दो, तो उसका रिवर्स हो गया टू परचेस। अगर तुम्हें ये एक छोटी सी एंट्री समझ आ गई रेक्टिफाई वाली, पूरा चैप्टर समझ आ गया तुम्हें। जो सही है वो सही जगह, जो गलत है वो उल्टी जगह। अगर क्रेडिट होता तो डेबिट करता, डेबिट होता तो क्रेडिट करता। मशीनरी सही जगह थी तो मशीनरी को डेबिट किया मैंने। परचेज डेबिट में गलत जगह है, तो गलत जगह को सही करने के लिए उसका उल्टा कर दो, मतलब डेबिट है तो क्रेडिट कर दो। देखो मैंने परचेज क्या कर दिया? क्रेडिट कर, और ये मेरी क्या बन गई? रेक्टिफाई एंट्री। हर कॉन्सेप्ट में यही करना है, जो सही है वो सही जगह, जो गलत है उसको रिवर्स। दोबारा बोलो मेरे साथ, सही को सही जगह, गलत को रिवर्स। ठीक है, ओके, क्लियर है? चलो अगली एंट्री लिखेंगे, थोड़ी देर में लिख लेना। अगला लिखो, 1000 रुपीज रिसीव ₹1000 फ्रॉम कमल किशोर has been credited in the account of कृष्णा किशोर। इसकी हिंदी बता दो कोई मुझे जरा। 1000 कमल से मिले थे, हमने गलती से कृष्णा के अकाउंट में। बहुत बढ़िया, ये सबसे ड्रास्टिक होता है। तुम्हारे ओनर ने तुम्हें बोला कमल के 1000 रुपए मिले, तुमने दूर से क्या सुन लिया? कृष्णा के 1000 रुपए मिले, तुमने नाम में कृष्णा डाल दिया, जबकि डलना किसका नाम था? कमल का। इसका मतलब सही एंट्री किस नाम से होगी? पहले तो बताओ, पैसे आने की एंट्री बता दो, तुम्हें तो ही नहीं आती होगी अभी। बिल्कुल सही बोला। कैसे कह रहे हैं? कह रहे कैश आ रहा होगा तो कैश अकाउंट डेबिट किससे आ रहा होगा? टू कमल, और आगे भी तो है कुछ, कमल किशोर। ठीक है, और गलती से हमने क्या लिख दिया? कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा किशोर। गलत और सही एंट्री समझ आ गई? ठीक है, अब क्या करोगे? सही को सही जगह, ये सही है ना, तो इसको सही जगह, सही जगह मतलब जहां को है वही, और गलत को उसके रिवर्स। ये क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा? डेबिट, तो कृष्णा। तो कृष्णा किशोर डेबिट हो गया और कमल किशोर क्रेडिट हो गया, क्योंकि कमल किशोर सही जगह लिखा हुआ था, टू में आएगा टू ही रहेगा वो। गलत को रिवर्स, सही को सेम जगह, सही को सेम जगह, गलत को रिवर्स। यही है पूरे चैप्टर में। ठीक है, जल्दी लिखो, चलो लिख लो। फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट, फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अजीत, furniture sold to credit to Ajit has been passed in a sale book. दो ही तीन चीजें करेंगे, सबसे पहले रॉन्ग एंट्री लिख लो, फिर राइट एंट्री लिख लो, करेक्ट एंट्री, और फिर रेक्टिफाई एंट्री। देखो सही और गलत बताओ मुझे। सही क्या था? फर्नीचर बेचा गया अजीत को क्रेडिट पर, तो एंट्री बता दो, कौन बताएगा? बहुत बढ़िया से सही बता दी एक पल में ही। क्या बोलती है? अजीत अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट होनी चाहिए थी, क्योंकि फर्नीचर जी जा रहे हैं तो टू फर्नीचर, अजीत हमारा डेटर बन गया तो वो आ जाएगा डेबिट में। लेकिन गलती से क्या कर दिया तुमने? सेल बुक खोल दी। सेल बुक में सेल हमेशा क्या होती है? डेबिट, क्रेडिट होती है, क्योंकि ये इन्होंने मान लिया कि हमने फर्नीचर ना बेचकर हमारे गुड्स बेच दिए, तो उन्होंने सेल बुक में डाल दिया उसको। अब अजीत तो सेम है, छोड़ दो जीत को, तो सही वाला
सही जगह, गलत वाला रिवर्स। तो रेक्टिफाई एंट्री में तो कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है या। हाँ जी बेटा लिखो, कैश सेल ऑफ ₹5,000 is not recorded in cash book, is not recorded in cash book। अरे तो लिखो ना, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो बोलूंगा ही ना, BRS लग रहा तुम्हें तो मुझे क्या गलती है इसमें। ठीक है, इसका मतलब है हमें एक एंट्री लिखना ही भूल गए, तो ना तो इसमें गलत होगी सही होगी, इसका मतलब एक एंट्री लिखना भूल गए, बस वही एंट्री को पास कर दो, हो गया रेक्टिफाई। अरे पास हो बढ़ेगी घटेगी नहीं करना था, क्या भूल गए थे, कैश सेल हुई थी भूल गए थे, तो क्या ना चाहिए आंसर, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट। बेटा कोई भी चीज भूल जाओगे ना इस चैप्टर में, सबसे आसान वही है, क्योंकि भूली हुई एंट्री को सही नहीं करना पड़ता, भूली हुई एंट्री को सिर्फ लिखना पड़ता है। एक ही एंट्री होगी इसमें, रॉन्ग करेक्ट सिर्फ रेक्टिफाई एंट्री जाएगी इसमें, बस एक लिखना ही नहीं है ना। अरे इसमें नहीं लिखना, तो वो क्वेश्चन बोलेगा ना, आपको जैसे गलत बना ली। सारे गलत कहाँ बना दिए हमने, एक सही था एक गलत था एक रेक्टिफाई था। कोई नहीं आगे बढ़ते हैं, लिखो। अब आ जाओ इलेक्ट्रेशन नंबर 3 पर। इलेक्ट्रेशन नंबर 3 बुक है एडिशन 2023। 3 इलेक्ट्रेशन है, पॉइंट होंगे 7, पुरानी हो नई हो सबके अंदर होगी इलेक्ट्रेशन। TS ग्रेवाल ने ये इलेक्ट्रेशन नहीं चेंज करी है। 7 होंगे जिसमें एक है 2700 वाला, पहला क्वेश्चन में रुपीज लिखे होंगे 2700, मिल गया। चलो पहला क्वेश्चन क्या है उसमें, जिसके बाद बुक नहीं है वो भी देखते रहो। यहाँ पर क्रेडिट सेल ऑफ ₹2700 टू गुरमान वॉज रिकॉर्डेड एज 7200, मतलब गुरमान को मैंने सेल करी 2700 की, गलती से क्या लिख दिया 72, मतलब सब बेचे सामान कितने का 2700 का, लिख के दे दिया 72, लिख के दे दिए 72। तो पहले लिख दो करेक्ट, कौन से लिखो पहले बोलो, रॉन्ग लिख लेते, रॉन्ग एंट्री करेक्ट एंट्री ओ एंट्री। करेक्ट एंट्री और उसके बाद रेक्टिफाइंग एंट्री। तो करेक्ट एंट्री थी, हमने सेल करी है, उधार पर बेचा है सामान, तो सेल हमेशा क्या होती है, और ऊपर आ जाएगा गुरमान, गुरमान अकाउंट डेबिटेड टू दिस, कितने रुपए से करनी चाहिए थी, और गलती से क्या कर दी, अब सुनो मेरी बात, अब रेक्टिफाई में क्या करेंगे, सुनो देखो, वैसे ना ये सिमरन बैठी मैंने आगे सही एंट्री करी सारी मोस्टली, देखिए अगर आप सही एंट्री बताओगे ना, अगर आप सही एंट्री करने लगोगे तो ही आपको चैप्टर आ पाएगा, अगर आपने जनरल एंट्री में छोटी मोटी गलती कर दी ना तो फिर यहाँ कुछ भी नहीं हो पाएगा। ओके अब सुनो, तुम्हें 2700 से 7200 का तुमने ज्यादा कर दी कि कम, ज्यादा कर दी। आप हमेशा ध्यान रखो, ज्यादा कर दी तो क्या करनी पड़ेगी, कम। कम कैसे करोगे, एंट्री को रिवर्स करके। ओके तुमने गलती से देखो, अगर तुम्हें रेक्टिफाई करते समय अमाउंट बढ़वाना है तो जैसे एंट्री है वैसे पास करवा दो, लेकिन तुम्हें अमाउंट घटवाना है तो एंट्री को कर दो रिवर्स, एंट्री क्या कर दो रिवर्स, ठीक है, क्योंकि सब प्लस माइनस तो होता नहीं है, तो अगर किसी में अमाउंट बढ़ाना है प्लस करवाना है तो सेम एंट्री चलवा दो, और अगर कोई किसी उस एंट्री में से कम करवाना है तो रिवर्स एंट्री चलवा दो। तो अभी मुझे लगता है कि 2700 3200 में डिफरेंस कितने का है, 4500 का, कितने डिफरेंस है 4500 का, तो 4500 से हमने अमाउंट उसका ज्यादा कर दिया, मुझे क्या करना पड़ेगा, कम। कम करने के लिए क्या करूंगा, रिवर्स, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी सेल टू गुरमान कितनी 4500। बात समझ आ गई, तो अमाउंट घटवाना हो तो रिवर्स एंट्री, बढ़वाना हो तो सेम एंट्री। बोलो मेरे साथ, बढ़वाना हो तो सेम, घटवाना हो तो रिवर्स। अब बोल भाई क्या करें, अगर देखो इससे का रिवर्स क्वेश्चन होता 2700 गलत होते और 7200 सही होते,
तो हमने अमाउंट कम कर दिया, अब मुझे बढ़वाना पड़ता सेम एंट्री से 4500। सही है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा अभी तुम्हारे सामने, वही अभी आ जाएगा थोड़ा थोड़ी देर। ये पहली एंट्री होगी, इसे जल्दी करो, अगली कभी करेंगे। चैप्टर अच्छा है, समझ वाला चैप्टर है, तो पूरा बढ़िया चैप्टर है, 1 नंबर का। क्या चाह रहा है? 1 हफ्ते में होना मुश्किल है वैसे तो, 1 हफ्ते में होती 3 क्लास है बस। संडे को कल पेपर में होती है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा वो बैच नहीं चल रहा अभी। हाँ संडे को ही होते हैं मोस्टली। क्या तुझे क्या क्या बताऊं भाई, दुख दर्द पीड़ा। देखो क्या लिखा है, हमने हमने सेल करी थी मोहन को 1700 रुपए की, और चढ़ा किसमें दी? कृष्णा में। किसमें चढ़ा दी? कृष्णा में। तो सिर्फ नाम की गलती है, कृष्ण है क्या? कृष्ण बोल लो, कृष्ण में चढ़ा दी। किसको बेचा सामान, किसको बेचा था? मोहन को। चढ़ा किसमें दिया? सही कर लोगे? टेक यू टाइम, सही करो। पहले गलत एंट्री बनाओ, फिर सही एंट्री बनाओ, फिर रेक्टिफाई बनाओ। मुझे कुछ नहीं बताओ, तुम देखोगे हो। मुझे कुछ नहीं पता, तुम बनाओ, तीनों एंट्री पास करो, गलत सही और रेक्टिफाई। फिर तो मैं लिखूंगा तुम्हारे तुम्हारे तुम जो बोला मैं वो लिखूंगा फिर। देखो बेटा, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था, सही एंट्री होनी चाहिए थी मोहन टू सेल। पूरा करना है, एक ही क्वेश्चन है वो। और गलती से हमने किस में डाली? कृष्ण टू सेल। ठीक है, अब सुनो, जो सही है वो सही जगह, और जो गलत है वो रिवर्स। तो डेबिट हो रहा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्रेडिट। अमाउंट कितना कितना था बच्चे? 1700 है शायद, है ना? तो 1700 इधर, तो 1700। बोलो बोलो, डाउट बोलो। मोहन लिख दो, बस सेल भी लिख सकते, सेल तो सेम है। सेल तो बिल्कुल सही है दोनों जगह। अरे बता, सेल की एंट्री में हमेशा सेल क्या होती है? फिर क्या पूछ रहा है मुझसे? हाँ बेटा, हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि क्रेडिट सेल करी 1700 की आशा को, वॉज रिकॉर्डेड एज अ सेल टू अंशुल ₹71। ठीक है, मतलब सेल कर रहे थे हम आशा को 1700 रुपए क्रेडिट सेल, जिसको हमने लिख दिया किसमें? अंशुल में। करो सही, जल्दी करो। करेक्ट एंट्री, उल्टा कर लो, रेक्टिफाई एंट्री, करेक्ट एंट्री, और उसके बाद हमारी होगी रेक्टिफाई एंट्री। तो हमने क्या करा, सेल करी थी 1700 की आशा को, रिकॉर्ड कर ली अंशुल। तो सही एंट्री बता दो, मैं ही कर देता हूँ। अच्छा, पैसों में भी फर्क है, पैसों में फर्क है, इस बात ध्यान रखना। 1700 ही हो गए। अगली क्या करती? अंशुल। और ये हो गई 71। अब मेरी बात यहीं पे सुनना समझना, इधर देखो बस, पहले इधर देखो, सुनो मेरी बात। ये तुमसे अच्छे से होगी नहीं, तो मैं बता रहा हूँ वो सुनो बस पहले। देखो सेल ना, नाम तो सही है, अमाउंट में इसमें भी गलती है, और जिसमें गलती है वो रेक्टिफाई एंट्री में आएगा पक्का। ठीक है, ओके। तो तुम ध्यान से समझो कि जो से पहले सही जगह वाला है, सही जगह डाल दो। सही जगह है ना? तो रेक्टिफाई एंट्री में इसकी जगह होनी चाहिए आशा अकाउंट डेबिटेड। कितने रुपए से होनी चाहिए? 1700। गलत ये था ना बेटा, ये गलत है। इस गलत को सही पकड़ो, इसको क्या डालोगे? टू अंशुल। कितना? 7100 को रिवर्स कर दिया। मेरी बात ध्यान से समझना। अब तुम्हें कहां लग रहा है कि बैलेंस बच रहा है, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? डेबिट साइड बच रहा है। क्यों? क्योंकि डेबिट में पैसे हैं 1700 और क्रेडिट में पैसे 7100। इसका मतलब जो पैसा बच रहा होगा वो कहां बच रहा होगा? डेबिट साइड। अच्छा, कितना पैसा बच रहा है डेबिट साइड? 5400। तो हम नाम किसका लिखेंगे? सेल का।
ऐसे करोगे तो आसान लगेगी। एक और तरीका भी है, पहले आशा लिख दिया जो लिखते हैं, फिर टू अंशुल लिख दिया जो गलत है। अब सेल के बारे में सोचो, सेल कम कर दी कि बढ़ा दी? बढ़ा दी। बढ़ाते को कम करोगे तो क्या करोगे? रिवर्स। क्रेडिट होती है तो क्या करोगे? डेबिट। रीजन मैंने आपको दोनों दे दिया, जैसे तुम्हारा दिमाग चले वैसे कर ले, इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है इस क्वेश्चन का। क्लियर बॉस? बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया, एकदम पक्का है। हाँ जी बेटा, फोर्थ क्वेश्चन देखो, बस एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं अभी के लिए। कह रहे क्रेडिट सेल और 1700 रुपए टू मोहन, तो पहले सही एंट्री लिख देते हैं। अरे जो ये सोहन है क्या, सोहन लिख लो यार, क्या दिक्कत पड़ रही है। तो लिखेंगे सोहन अकाउंट डेबिट, मुझे तो समझाने से मतलब है बस। अमाउंट बोल दो बेटा, अमाउंट बोल दो। चलो बेटा, गलत एंट्री बता दो, गलती से क्या कर दिया भाई? भाई परचेज बुक में डाल दिया। परचेज बुक में डालने का मतलब है कि सोहन बेचारे को भी परचेज में डाल दिया। तो परचेज हमेशा क्या होती है बेटा? और नाम क्या लिख दिया होगा? सोहन। हो गया, सही गलत समझ आ गई। अब हम करेंगे रेक्टिफाई। कुछ लोग तो नीचे देख रहे हैं, लकी जी ऊपर देखो ना बेटा। तो सही एंट्री थी ये, गलत एंट्री थी ये। पूरी परचेज बुक में पूरी एंट्री डल गई। सही को कितनी बार बताया है मैंने? सही को सही जगह, मतलब टू सेल लिखो पहले, क्योंकि सोहन सेम है। सोहन को अभी मत छेड़ो, सोहन को बाद में छेड़ेंगे क्योंकि वो सेम नाम है। तो टू सेल। एक सेकंड, टू सेल। पैसा बताओ, पैसा पैसा पैसा। अच्छा, इसमें इसमें क्या है? इसमें सही है, इसमें ये गलत है। गलत है नहीं भाई साहब, तो क्या करोगे? रिवर्स। तो रिवर्स करोगे तो टू परचेज। पैसा बोलो, पैसा। नहीं 17 थोड़ी ना है, 17 ही है क्या? वाह, चलो फिर ठीक है। अब देखो किसकी बारी बच गई, कौन नहीं आया और डेबिट भी नहीं आया, तो सोहन डेबिट हो जाएगा। कितने पैसे से टोटल? टोटल कितना? क्लियर हो गई बात यहां तक? ठीक है, अब एक बार लॉजिक भी बता देता हूँ। देखो ये लॉजिक ये है कि सोहन को तो डेबिट होना चाहिए था। कितने से? 1700 से। उस बेचारे को तुमने 1700 क्रेडिट कर दिया, तो ये क्रेडिट वाले भी क्या होगा? डेबिट होगा। तो 2 बजे 1700 मिलेंगे, तो सोहन के डेबिट के 2 बार में आ जाएंगे 3400 पूरे आ गए। ठीक है, क्लियर समझ आ गई बात? ओके, बस जा सकते हैं।